भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सर, शौकत अली एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने राजा सुहेलदेव को लुटेरा और सालार मसूद गाजी को इंसाफ पसंद मुसलमान बताया है। ये जो उनका बयान आया है, इसको कैसे देखते हैं? उनका बयान लात खाने वाला बयान है। हम तो यही कहेंगे उनका बयान लात खाने वाला बयान उनका है। अनपढ़ जाहिल गंवार की तरह बयान दिया है। अगर वो पढ़ा लिखा होता तो इस तरह का बयान नहीं देता। वो समाज को बांटने वाला बयान उसका है। जो बहुजन महापुरुष है उसके अपमान का बयान है। देश में इतिहास इस बात का द्योतक है कि सैयद सालार मसूद गाजी सेनापति था और वो सेनापति राजा के अपने मालिक के इशारे पर वो भारत को लूटने के लिए आया, भारत को गुलाम बनाने के लिए आया। और जब वह बहराइच की तरफ पहुंचा तो वहां राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने नानपारा मैदान बहराइच में उसको वहीं मार डाले। ये इतिहास है, उसको पढ़ना चाहिए। आईने अकबरी पढ़ ले, गजेटियर पढ़ ले, संविधान पढ़ ले, इतिहास पढ़ ले। उसको ये ज्ञान नहीं है। उसको ये नहीं पता है कि महाराजा सुहेलदेव जी 40 किलो की तलवार चलाते थे। और ये राजभर अब वो राजभर नहीं है कि जो कल तक बोलता नहीं था। आज राजभर ये दिखाई दे देंगे ना तो इनको समझा देंगे राजभर कि तुम जो इस तरह का बयान दे रहे हो तुम्हारा खैर नहीं है। ये राजभर जिस दिन गुस्सा जाता है ना तो बड़े बड़े पहलवान को जमीन में दफना देता है। धमका रहे हैं? हम धमका नहीं रहे। इस तरह का बयान हमारे महापुरुष का अपमान है। इस तरह का बयान समाज को बांटने वाला बयान है, आपस में नफरत पैदा करने का बयान है, महापुरुष का अपमान है। ये कोई बर्दाश्त करेगा? एक सवाल और है, कल अखिलेश यादव का जो बयान आया वो सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। 100 रुपए वाला बयान आपने सुना होगा, उस पर आपने ट्वीट भी किया है। उनके जो ये बयान आया है वो किस मतलब सोच के लिहाज से आया है? वो उस बयान को आप किस तरह से ले रहे हैं? देखिए, हमेशा समाजवादी पार्टी अति पिछड़ों और मुसलमानों को धोखा देने का काम किया है। उसी सोच के अखिलेश जी हैं। उनका बयान है कि हम किसी को आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम भले बर्बाद हो जाएंगे लेकिन हम किसी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। और जब वो सत्ता में थे तो प्रदेश की संपत्ति करोड़ों अरबों रुपया लूटा है इन्होंने। मैं कह रहा हूं खुलेआम। तब वो लाखों करोड़ों की बात करते थे जब सत्ता में थे। तो प्रदेश की संपत्ति लूट करके कहां से कौन सी फैक्ट्री खोले हैं? इतनी संपत्ति कहां से आई? हम तो भारत सरकार से कहेंगे इनकी संपत्ति की जांच करो। अब ये महलों में रहने वाले लोग, कल तक करोड़ों और लाखों की बात करने वाले लोग आज सैकड़ों में आ गए हैं। अब रुपया सैकड़ों में गिन रहे हैं। रुपया कम हो तो हमारे पास खेती हम करते हैं। आज के तारीख में हमारे पास 10 बीघा जमीन है, हम गेहूं और धान बेच करके रुपया चाहिए तो हम दे देंगे आपको। लेकिन ये बयान आपका राजभर समाज सहित अति पिछड़े समाज का अपमान है, मुसलमानों के अपमान है। मुसलमान 4 बार वोट दिया, मुख्यमंत्री यादव को बनाया। अगर आप ईमानदार हो, हक हिस्सा देने वाले हो तो पहले मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करो कि 4 बार मुसलमान ने हमको मुख्यमंत्री बनाया है, अब हम मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर दम है तो बोलो। राजभर को मत छेड़ो। ये समझ लो कि आने वाला जो 27 है ना, अभी इसी तरह रटते रहो। अगर 47 से 125 पहुंचाने की कुवत ओम प्रकाश के पास है, पता कर लें। अखिलेश को नई जानकारी है, फिर अपने सिपह सलारों से पता कर लें। अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, भयऊ, बलिया, कई जिले में खाता नहीं खुला बीजेपी का, हम जब मदद कर रहे थे। और आज खाता नहीं खुलेगा उनका। दर्द शुरू हो गया है। खाली हम तो वहीं एक जगह धावा बोले हैं ना, आजमगढ़ में तो पीराता एकदम मर्चा कि नहीं लगाता। उनको आपसे जो है वो जो चुटकी लेते हैं और ये नाराजगी जो तंज कसते हैं आप पे। कल उन्होंने एक बात और कही कि उनका भाव नहीं बढ़ने देंगे। वो देखिए, वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी पिछड़ों में कोई लीडरशिप पैदा हो। संजय निषाद जी का विरोध करते हैं, तुलना करेंगे संजय निषाद जी का? वो संजय निषाद को दबाने के लिए अब दूसरा जन्म लेना पड़ेगा अखिलेश जी।
ओम प्रकाश राजभर को दबाने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अब पिछड़ों में लीडरशिप पैदा हो गई, मानी केशव प्रसाद मौर्य जी पैदा हो गए, मानी दारा सिंह चौहान पैदा हो गए, हमारे नागेंद्र कश्यप जी पैदा हो गए, हर समाज में लीडर पैदा हो गए। अब क्या करोगे? अब वो जमाना गया, अब लोगों में चेतना आ गई, शिक्षा हो गई, अब वो सोच बदल दो। जो पीडीए चिल्ला रहे, फर्जी पीडीए, खाली पीडीए का वहां पाठशाला चलाते थे। पीडीए माने अखिलेश, पी माने परिवार और डी माने डिम्पल, यही पढ़ाते हो पाठशाला में। और परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चला करके खाली वोट लोगे। सिपाही की भर्ती होगी, लेखपाल की भर्ती होगी, ग्राम सेवक की भर्ती तेरी सरकार में होता है, तो यादव को खाली भर्ती करोगे। 86 में 56 एसडीएम अकेले यादव को बनाए, नहीं मिला मुसलमान एक को नहीं मिला। बैकवर्ड में कोई राजभर चौहान बिंद केवट मल्ला राजभर आराकर बंसी बंजारा बहेलिया खंगार नहीं मिला। वोटवे चाहिए, आवाज दी है तो व्यापारी कुल तो वोट। बिहार में क्या होगा? आप भी बिहार जा रहे हैं और अखिलेश यादव भी जा रहे हैं बिहार। क्या होगा बिहार में? तेजस्वी यादव वोट बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और अखिलेश यादव भी उनका समर्थन करने के लिए जाने वाले हैं। अब की क्या गर्दा उड़ेगा वहाँ? देखिए, अखिलेश जी भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर ये गए केजरीवाल को जिताने, तो जीता किसको आए? भारतीय जनता पार्टी को। ये गए मध्य प्रदेश, तो वहां उन्होंने भाषण भी दिया है, ऐसा नहीं है, वहां उन्होंने भाषण भी दिया है कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना, ये हमको धोखा दे दिया तो आपको धोखा देते देर नहीं लगेगी। भाजपा की सरकार बनवा के आए मध्य प्रदेश, अब जा रहे हैं बिहार। बिहार में भी एनडीए की भाजपा की सरकार बना करके तब लौटेंगे अखिलेश, देख लीजिएगा। यही वो करते हैं, राहुल भी यही करते हैं। ये दोनों मिलके, ये दोनों चित्तू कांता की तरह भाजपा को जिता रहे हैं। चित्तू कांता कौन है? अब उन्हीं से पूछिएगा तो बताएंगे। चलिए, शुक्रिया। आपने सुना ओम प्रकाश राजभर को, बहुत सारी उन्होंने बातें कही, अपने विचार रखे और उन्होंने एक आरोप भी लगाया कि अखिलेश यादव हर जगह पर बीजेपी की मदद करने के लिए जाते हैं। कैमरामैन रोहित गुप्ता के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।